नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना राज। बरेली में चुनाव के बाद समाजवादी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, जिसमें भोजीपुरा विधानसभा से विधायक शहजिल इस्लाम पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। हार से निराश कार्यकर्ताओं में जोश भरते भरते विधायक के बोल बिगड़ गए और विधानसभा के अंदर बीजेपी को आवाज उठाने पर गोलियों से जवाब देने की धमकी दे डाली। बयान पर विवाद होने के बाद समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया तो बीजेपी ने शहजिल इस्लाम के गोली बंदूक वाले बयान को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और अखिलेश यादव की सोच बता डाला। यूपी की सियासत में अगले कुछ दिन समाजवादी पार्टी विधायक के इस धमकी भरे बयान पर सियासी पारा हाई रहेगा। एसपी एमएलए शहजिल इस्लाम के बिगड़े बोल। जब उनकी तानाशाही चलती थी, एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। सदन में गोली चलाने की धमकी। उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सोई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। आवाज निकली तो चलेंगी गोलियां। एसपी ने बयान से झाड़ा पल्ला। किसी बयान का समर्थन नहीं करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वह मजबूत विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी है। हम सदन से लेकर सड़क तक जनता के मुद्दों को उठाएंगे। गोली बंदूक एसपी का असली चरित्र। समाजवादी पार्टी के विधायक शहजिल इस्लाम के द्वारा बंदूक और गोली के प्रयोग की धमकी देना दरअसल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के मूल चरित्र को प्रदर्शित करता है। तो समाजवादी पार्टी के विधायक की तरफ से बयान सामने आया है, इस पर सियासी पारा हाई है। बीजेपी जहां एक तरफ इसे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सोच करार दे रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक के बयान से किनारा कर लिया है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आलोक अवस्थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। जावेद अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। जावेद अहमद, क्या हो गया आपके विधायक को? सदन के भीतर कह रहे हैं कि बंदूक चलेगी तो धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी। देखिए, ठीक है, वो शहजिल इस्लाम हमारे विधायक हैं, लेकिन ये उनका अपना बयान है। इसका समाजवादी पार्टी का कोई अधिकृत बयान तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी इस मानसिकता से, अगर इस तरीके से अमित की बात की जाएगी तो सिद्धार्थनगर के अभी निवर्तमान विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के शब्दों को क्या कहेंगे, दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के शब्दों में क्या कहेंगे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का अधिकृत बयान है? इसको माना जाएगा। इसी तरीके से अगर हम पूर्व की बात करें तो क्या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हो, उमा भारती जी हो, किस तरीके के बयान आते रहे, क्या उनको हम भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिकृत बयान मान ले? अगर शहजिल इस्लाम ने कोई गलत बयान दिया है तो उत्तर प्रदेश में एक संवैधानिक सरकार है और वो सरकार अपना काम करे। इस पर ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता है कि नहीं है, जावेद ये अहमद, अखिलेश यादव जी की मानसिकता है। अहमद जी सुनिए भाई, सरकार अपना काम करेगी, आप क्या करेंगे, सवाल ये है। अब आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन बयान देगा जिसे अधिकृत बयान माना जाएगा? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी भी बता दे, आदेश गुप्ता ने जिस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गालियां अरे मैंने जो आपसे पूछा पहले वो बताइए। भारतीय जनता पार्टी वाला मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछ लूंगा ना। समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन बयान देगा जिसे समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान माना जाएगा? जावेद अहमद कुछ कहेंगे तो उनका अपना विचार होगा, ये समाजवादी पार्टी का विचार नहीं होगा, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल, तो ये भारतीय जनता, मैं वही तो फिर अपने सिंबल पर चुनाव काहे लड़वा रहे हैं भैया? शफीकुर रहमान कोई बयान दे तो आप कह दीजिए कि उनका अपना निजी बयान है। आपके विधायक शहजिल कोई बयान दे, कह दीजिए उनका निजी बयान है। आपके सारे 125 विधायक जो मन करेगा वो बयान देते रहेंगे और समाजवादी पार्टी कहेगी कि हमारा कोई मतलब ही नहीं है। आप दूसरे की सुनेंगे नहीं, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि वो, अरे जनाब, आपको सुन रहे तभी तो आपको बुलाया है, लेकिन आप जब आप कुतर करेंगे ना सर, तो सवाल तो मैं आपसे करूंगा ना। समाजवादी पार्टी का कोई विधायक बयान दे देगा और समाजवादी पार्टी की तरफ से कह जाएगा हमसे कोई मतलब ही नहीं है, ये बयान दे रहे हैं, देते रहें। तो आदेश गुप्ता जो बयान दे रहे हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान मान लीजिए। अरे तो उस पर भारतीय जनता पार्टी देखेगी ना क्या करना है। आपके विधायक बयान दे रहे तो आप देखेंगे ना कि आप क्या करेंगे। आलोक अवस्थी वो कह रहे हैं शहजिल जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं है, वो चाहे बंदूक चलाएं, चाहे धुआं निकाले, चाहे गोली चलाएं। अगर वो बंदूक चलाएंगे तो कानून है ना, सरकार क्या करेगी? सरकार के पास कोई काम है इसके अलावा?
सरकार अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है, कोई वायलेशन करेगा, तो सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों पे कार्रवाई करेगा। जो आप अपने शब्द जबरन डाल देना चाहते, मैं भी तो वही जवाब दे रहा हूँ कि राघवेंद्र प्रताप सिंह का भी बयान फिर अधिकृत मान लीजिए। आगे आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया। आलोक अवस्थी जवाब दे रहे हैं, वो भी सुन लीजिए ना। हमने उनसे यही तो सवाल किया है कि आपके विधायक ने जो कहा है गोली चलाएं, बम चलाएं, धुआं उड़ाएं, उनका निजी बयान है, समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आलोक अवस्थी बता देता हूँ, समाजवादी पार्टी का पूरा जो है गोली बम बंदूक से रहा है, बम विस्फोटों से नाता रहा है, क्योंकि बम विस्फोट के आतंकवादियों को छोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने ही किया था। और मेरा साथ स्पष्ट रूप से कहना है, सर्जिल इनके जो विधायक ने जो ये बयान दिया है महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि बम और गोली और चलेगी और धुआं नहीं निकलेगा, तो मेरा स्पष्ट रूप से उनसे इतना ही कहना है, इस प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित है और कानून अपना काम करेगा। ना हो आपको उदाहरण के रूप में आप अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को देख सकते हैं, जो वो भी विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनके साथ क्या हासिल उनका हो रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, जिस तरीके से इलेक्शन के बीच में दुनिया ने देखा है कि किन हिटलर शाही लोगों में रही है, हिटलर की विचारधारा में रही है, वो लोग आज की तारीख में हाथों में तख्ती लेकर के थानों में सरेंडर कर रहे हैं और पुलिस जो है उनका ठीक से समुचित इलाज कर रही है। मुझे लगता है गुंडा और बारूद और गोली और बारूद और गुंडागर्दी की बात करने वाले समाजवादी पार्टी का कार्यकाल नहीं है, इसका वो एहतराम रखे, क्योंकि उसके बाद हमारे सरकार अधिकारियों ने संस्कृत और अंग्रेजी का पेपर लीक कराया, जो हमेशा जावेद अहमद साहब पूरे 20 मिनट आप ही बोलेंगे, 20 मिनट आप ही बोलेंगे। आपने अपनी बात रख ली ना, थोड़ा धैर्य रखिए भाई साहब, और लोगों को बोलने दीजिए। आऊंगा मैं आपके पास। आलोक वत्स जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब किसी नेता के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, कार्रवाई हो जाए, तो पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, और जब वही पार्टी का विधायक, पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का नेता अनाप शनाप बयान दे, अनाप शनाप काम करे, तो पार्टी कहते हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो नेताजी का व्यक्तिगत मामला है। ये पुराना हो रहा है। अरे आप इतने शांत रहिए। इनके नेता बयानवीर जो है, आपने देखा था आजम खान ने किस तरीके से अश्लीलता से आलोक जी, सांसद का जो है आलोक जी, आलोक वत्स है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, मेरा सवाल उनसे था, मैं आऊंगा आपके पास। वीडियो में नहीं देख पा रहा हूँ, आप जरा अपना नाम बताएंगे मुझे। अरे आलोक अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, साथ में जावेद अहमद हैं। आलोक वत्स साहब अपनी बात पूरी करिए ना, नाम हम बता देंगे। मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके का इस तरीके का जो गैर जिम्मेदाराना बयान जो लोग ये दे रहे हैं, ये बिल्कुल लोकतंत्र के लिए बहुत गहरा आघात है। और इस पे ये कह रहे हैं कि हमारा ये बयान उनका अपना निजी बयान, क्या आप इस तरीके का देंगे? क्या गोली बंदूक और हत्या की बात करेंगे, वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, विधानसभा के अंदर? ये अखिलेश जी को तुरंत ऐसे आदमी को बर्खास्त कर देना चाहिए। इस पर कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इनके बोल तो सब जगह रिकॉर्डेड है। और राघवेंद्र सिंह को, गिरिराज सिंह को, फिर चलिए हम भी आपकी बात से सहमत हो जाएंगे। आप मुझे बोलने दे, आप बोल रहे थे तो मैं आपको सुन रहा था। योगी आदित्यनाथ जी का जो ये सेकंड टर्म है, इस पर उन्होंने जिस तरीके की सख्ती से नो टॉलरेंस करप्शन पे और नो टॉलरेंस क्रिमिनलाइजेशन पे जिस तरीके से वो आगे लेके 100 दिन का खाका खींच के चल रहे हैं, उसमें ऐसे लोगों को कोई जगह नहीं मिलेगी और ऐसे लोग देर सवेर जेल के सीटों के अंदर ही आपको नजर आएंगे। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि इस तरीके का बयान, वो भी आप पब्लिक में जाके दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैं गोली चला के सबको मौत के घाट उतार दूंगा। ये बिल्कुल कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अखिलेश जी को परिपक्वता दिखाते हुए ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। ठीक है, इससे एक सबक जाए, इस तरीके की चीजें आप आगे से बोलने के पहले 100 बार सोचें। जावेद अहमद, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि चुनाव के बाद, रिजल्ट से ठीक पहले अखिलेश यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने का आखिरी चुनाव है। अब जबकि आप चुनाव हार गए हैं, हार पर समीक्षा हो रही है, तो इस तरीके से समीक्षा की जाएगी क्या? मतलब जिसमें संकेत दिया जाएगा कि सदन में हमारी मौजूदगी किस तरीके से रहने वाली है। देखिए अमित जी, अब आप चाहे कुछ भी कहें या कोई भी साथी पैनल में जो भी बैठा है कुछ भी कहे, इस बात को समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं है और न तैयार होंगे। ये खाली ज्ञान हमको दिया जाए, हमको घेरा जाए। तो क्या किया जाना चाहिए?
शहजील जैसे विधायकों के खिलाफ क्या किया जाना चाहिए? अगर आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इसको स्वीकार नहीं करने वाले हैं तो उनको क्या एक्शन लेना चाहिए? ये तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। नहीं, ये सवाल जो है अब ये मीडिया में बैठ के थोड़ी तय होगा। पार्टी उसका संज्ञान लेगी, निश्चित रूप से लेगी। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि बाद में सफाई समाजवादी पार्टी के आप समर्थक हैं, या हम लोग छुपम छुपाई खेलने के लिए तो जुड़े नहीं है। मैं आपसे सवाल करूंगा तो आप कुछ ना कुछ तो जवाब देंगे ना। आप ये तो कहेंगे ना कि ये बयान ठीक नहीं है, बयान नहीं देना चाहिए, पार्टी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, या आप ये कहेंगे कि बीजेपी पहले अपने लोगों पर कार्रवाई करे जो बयान देते हैं, उसके बाद हम तय करेंगे कि हमने क्या करना चाहिए। अमित जी, हमें मालूम है कि बेशर्मी का लबादा होकर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। निश्चित रूप से किसकी हैसियत है जो हाउस ऑफ द फ्लोर के अंदर आके गोलियां चला देगा? ये इस देश के अंदर किसके अंदर क्षमता पैदा हो गई है? मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ, ऐसी क्षमता किसी के अंदर भी नहीं है। और ये दुनिया को समझाने और बरगलाने के लिए अगर इन शब्दों का उपयोग होता है तो इसको भी कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। कौन क्या बयान दे रहा है? अगर कोई इस तरीके का बयान हाउस के अंदर देगा तो क्या हाउस उसके लिए सजा निर्धारित नहीं करेगा? और हाउस के अंदर अगर समाज को उद्वेलित करने के लिए, समाज में नफरत पैदा करने के लिए अगर कोई बयान देगा तो निश्चित रूप से सरकार है, प्रशासन है, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। हाउस के अंदर जब ऐसा बयान दिया जाएगा, हाउस के पास अधिकार है एक्शन लेने का, हाउस अधिकार लेगा। लेकिन अच्छा हुआ कि आपने कहा कि ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। आलोक अवस्थी, बजाय ऐसे बयानों पर राजनीति करने के, ऐसे मामलों को तुरंत गंभीरता से लेकर उस पर एक्शन करना चाहिए। एक विधायक, एक चुने हुए प्रतिनिधि अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बजाय इस बयान पर उनके घेरने के, या फिर अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी की सोच कहने के, आप एक्शन लीजिए ना इनके खिलाफ। देखिए, मैं जावेद जी की बात समय आएगा, आपको एक्शन भी लिया जाएगा, वो पार्टी तय करेगी। हमारे आपके कहने से यही तो कार्रवाई नहीं हो जाएगी ना। क्या बात की है, हर समय बोलते ही रहेंगे, क्या थोड़ा सभ्यता सीखे जावेद भाई, आप कैसे नहीं है? जब मेरे नाम पुकारा गया तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप बोल अरे तो मेरा नाम अगर आलोक हो जाएगा तो क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, सुनिए। अरे आलोक अवस्थी बता रहे ना, आप सुनिए तो सही। जावेद अहमद, देखिए, जावेद जी बहुत परिपक्व नेता हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि माननीय अखिलेश यादव जी ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है, क्या नोटिस दिया है। और जो पूर्व का इतिहास अखिलेश यादव का रहा है, बम गोली बंदूक के साथियों के साथ रहने का, और जिस तरीके से उन्होंने कभी भी आजम खान की इस बोली पर नियंत्रण नहीं किया, जब महिलाओं के प्रति जो उनके अल्फाज निकलते थे, जिस तरीके से उन्होंने दलितों के लिए कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति रखने पर जो है कब्जा कर लेते हैं दलित, और जिधर उंगली उठती है और उधर दोबारा कब्जा करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा के अंदर जो है आजम खान को डिफेंड करने का प्रयास किया था, जब उन्होंने तो अखिलेश यादव एक बहुत कमजोर नेता है, उनका अपने नेताओं पर कोई नियंत्रण नहीं है, वे किसी भी तरह की कार्रवाई करने के नहीं रहते हैं, कभी वो अपने नेताओं को नोटिस नहीं लेते हैं, कभी उनके बयानों का नहीं करते हैं, कभी सार्वजनिक को हटते नहीं है। ये अखिलेश यादव पार्टी की रीति है, किसी पे वो कार्रवाई नहीं करते, फैसला कहना है। बाकी जो विधायक है, जो उन्होंने जो बात कही है, तो गोली और बंदूक जो कर रहे हैं, देश का कानून है, उससे उनका हिसाब लेगा, उनको सबक सिखाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता ये ना कहे कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। अरे आप एक पत्नी को गोली मारने की बात करते हैं, एक पत्नी को आप बंदूक से और बम से मारने की बात करते हैं, जब आप मुकदमे में आ जाते हैं उसके बाद आप बात करते हैं, आपकी गोली और बंदूक के समय भेजा जाएगा कि आप मुसलमान के चलिए, कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान लेगी और कानूनी कार्रवाई करेगी। हमला करने वाली पाकिस्तानी ISI को आपने भारत में जांच करने के लिए जो है, मैं आपको मैं क्या कहूँ, आप जो है आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आप अपनी आवाज से दूसरे की बात दबाना चाहते हैं, ये आपका इतिहास नहीं है। आपके विजय मिश्रा, आपके मुख्तार अंसारी, आपके अस्सी कैंपस का इतिहास क्या रहा है? समाजवादी के बड़े नेता और माफिया गुंडे रहे हैं, तमाम हत्याओं में इन लोग का हाथ रहा है। क्या आप उसी तरीके से मुख्यमंत्री की हत्या कराना चाहते हैं? ये भूल जाइए, इस देश का और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा हुआ है, और कानून जो कार्रवाई बताना चाहता हूँ, आपको इतिहास सबक देना चाहिए, आपके नेताओं को सबक देना चाहिए। जगह जो है राजनीति में नहीं होती है,
लेकिन अगर हिंसा करेंगे तो राजनीति हिंसा ऐसे का नहीं जवाब होती। आप इस देश को दिया खत्म जाएगा। करने लोकतंत्र में अपने लिए एक सिद्धांत तो स्थापित करना होगा। ऐसे बयानों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो बीजेपी के किसी विधायक की तरफ से दिया जाए, समाजवादी पार्टी की, बीएसपी या फिर कांग्रेस से। ये कहकर काम नहीं चल सकता ना कि ये उसका व्यक्तिगत बयान है, हमसे कोई मतलब नहीं है। आपने उसको अपने पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ाया है, आपने उसके लिए प्रचार किया है, जीत कर आया है, तो आपके विधायक के तौर पर उसने शपथ ली है। तो ऐसे में आप ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि उसका व्यक्तिगत बयान है। आलोक वत्स जी, एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस बार जब समाजवादी पार्टी के 125 विधायक जीत कर आए तो लोगों ने उम्मीद की इस बार एक मजबूत विपक्ष है, उसके मुद्दे सदन के भीतर उठाए जाएंगे। महंगाई बढ़ेगी तब विपक्ष मजबूती के साथ आवाज बुलंद करेगा, किसी के साथ कुछ गलत होगा तब विपक्ष मजबूती के साथ अपनी आवाज बुलंद करेगा। लेकिन विपक्ष तो संकेत दे रहा है ना कि अपनी आवाज किस तरीके से बुलंद करने वाला है। तो फिर लोग क्या करें? जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के 125 विधायकों को जिताया है, वो बतौर विपक्ष समाजवादी पार्टी से क्या उम्मीद करें? मुझे भी अच्छा लगा था जब एक मजबूत विपक्ष खड़ा हुआ था, लेकिन जब उसका मूल्यांकन करते हैं तो इसमें ज्यादातर लोग तो अपराधी छवि के हैं और उनका बयान आने से यह प्रदर्शित हो रहा है कि उनके अंदर कौन सी मानसिकता है। इस तरीके का विपक्ष ना रहे तो ही बेहतर है। और ये मान लीजिए कोई आदमी इंडिविजुअली कोई क्राइम करता है ना, अगर कोई मर्डर करता है, बलात्कार करता है या कुछ इस तरीके की देशद्रोही काम करता है तो इंडिविजुअली ही करता है ना। अगर किसी का बलात्कार करेंगे तो अकेला एक आदमी करेगा ना जो एमएलए है, लेकिन वो कह के कि ये उसका व्यक्तिगत कारनामा था आप उसको छोड़ देंगे। अखिलेश जी को संज्ञान लेकर इस आदमी को इमीडिएटली सख्त करना चाहिए, क्योंकि इसके बयान इस तरीके के हैं जो किसी भी कीमत पर कबूल नहीं है। और योगी जी को ये क्या रेन करेंगे, क्या ये योगी जी के खिलाफ हंगामा करेंगे? यहाँ पर जो और चीजें हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उस पर तो इनका कोई सोच ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। सड़कों पर ये उतरकर उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस तरीके का विवादित बोल देकर ये देश में किस तरीके की अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी। जावेद अहमद, मैं चाहूंगा कि आप ठंडे दिमाग से इसका जवाब दें, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सुन लेते हैं और दर्शकों को सुना देते हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा क्या है। एक बार फिर से सुनिए। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे हरदिल अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सोई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। जावेद अहमद, अब लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष है, ताली बजती है, अच्छी बात है। हमारे नेता अखिलेश यादव बब्बर शेर हैं, ताली बजती है, अच्छी बात है। लेकिन जब वो कहते हैं कि अब गोलियां चलेंगी, धुआं नहीं निकलेगा, तब भी ताली बजती है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि किसी एक नेता का व्यक्तिगत बयान कैसे हो सकता है जब वहां पर जितने कार्यकर्ता मौजूद हैं वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं, वो ताली बजा रहे हैं। मंच पर समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता भी बैठे हैं और वो भी अपनी सहमति जता रहे हैं। तो इससे तो संकेत यही मिल रहा है ना कि आने वाले दिनों में किस तरीके की स्थिति और विपक्ष का क्या रोल देखने को मिलने वाला है, सड़क से लेकर सदन तक। देखिए, किसी अमित जी, आप बहुत ठंडे दिमाग से सुन लीजिएगा और मैं चाहूंगा कि वत्स जी इसको और ज्यादा ठंडे दिमाग से सुनिए। किसी एडवाइजरी पर चलना उचित नहीं होता। देखिए, किसी एक बयान से भारत खत्म हो जाएगा, भारत का सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो 3 दशकों से इस देश के अंदर जो राजनीति हो रही है, जिस तरीके से बौद्धिक आतंकवाद के माध्यम से समाज को किस तरीके से विभाजित किया गया है, तो इस समाज को तो कभी भी खत्म हो जाना चाहिए था 3 दशकों की राजनीति में। लेकिन भारत के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इस तरीके के बयान फिर ठीक है, अगर आप इस बात से सहमत हैं कि ऐसे बयानों से समाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, समाज का ताना बाना इतना मजबूत है कि ऐसे 2-4-10 लोग बयान देते रहे, उनको देने दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ठीक है। आलोक जी, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी हुई थी और नाहिद हसन को लेकर आप लोगों ने सवाल खड़ा किया था, तब समाजवादी पार्टी ने उनको बैकअप किया था। आज उन्हीं के विधायक की तरफ से अगर इस तरीके के बयान आ रहे हैं तो क्या ये समझा जाए कि आपकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सोच है या अखिलेश यादव की सोच है, उसको और बल मिल रहा है क्या? देखिए, जब अखिलेश यादव जी ने अपनी पहली सूची की तो भारतीय जनता पार्टी ने बात कही कि भारतीय जनता उनकी सूची के अंदर, समाजवादी पार्टी की सूची के अंदर या तो उनके प्रत्याशी जेल में है या बेल पर है या जेल जाने की तैयारी में है।
ये उसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं पहले मेरठ के विधायकों ने किस तरह से जो है समाज को बांटने की बात करी थी, किस तरह से एक दंगाई को जो है खुलेआम टिकट उन्होंने दिया था। और अखिलेश यादव छुपाते नहीं है, उनका दंगाइयों से प्रेम जग जाहिर है, क्योंकि उनको लगता है कि वो वोट के लिए, उनके राजनीति के लिए, उनके लिए बड़े पोषक होते हैं। लेकिन ये देश कानून से चलता है। माननीय अखिलेश यादव जी, ये दंगाइयों और अपराधियों का सहारा आप लेना बंद करिए, देश के अच्छे अच्छे लोगों को साथ लीजिए, तो कम से कम आपकी जो है आपके पिता का सम्मान, आपकी पार्टी सम्मान बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह के दंगाई और अपराधियों का आप साथ ले रहे हैं, उनके लिए कानून का डंडा हाजिर है और निश्चित रूप से वो लाल रंग का डंडा उनके ऊपर जरूर पड़ेगा और उसके खिलाफ और कानूनी यही उम्मीद वो लोग कर भी रहे हैं आलोक जी, जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के 125 विधायकों को जिताया है, वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी आवाज सदन में उठाई जाएगी, उनके मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे, इस तरीके के बयान कम से कम ना दिए जाएं। ऐसे में उन लोगों को भी चोट पहुंचती है जिन्होंने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है। और भारतीय जनता पार्टी का सरकार में होने के नाते ऐसे बयानों को सियासी तूल बनाने से ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे बयानों के जरिए माहौल ना बिगाड़ा जा सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी हैं, आप बने हमारे साथ। हेलीकॉप्टर गंवाने के बाद रूस की